प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो व्याख्यान में हम लोग ऑक्सीपिटल लोब के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो व्याख्यानों में आप लोगों ने पढ़ा था फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब और टेम्पोरल लोब आप पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे ऑक्सीपिटल लोब, यानी कि प्रमस्तिष्कीय गोलार्ध के ये जो चारों भाग हैं। आप देख रहे हैं कि ये फ्रंटल लोब है, ये पैरिटल लोब और ये टेम्पोरल लोब। इन तीनों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज ये जो पार्ट आपको पीछे वाला दिख रहा है, जिसे पश्चपाली भी कहा जाता है या दृष्टिपाली भी आप कहते हैं, ऑक्सीपिटल लोब का अध्ययन हम आज करेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रमस्तिष्कीय गोलार्ध में बिल्कुल पीछे वाला भाग आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो पीछे वाला भाग है, ये वाला पोर्शन, ये पश्चपाली या दृष्टिपाली कहा जाता है। इसमें विजन, जो चीजें हम देखते हैं उसकी सूचनाएं यहाँ संग्रहित होती हैं या उसके बारे में यहाँ पर निर्णय लिया जाता है। तो इसके द्वारा मूलतः दृष्टि प्रत्यक्षण का कार्य संपन्न होता है, यानी कि जो भी चीजें हम देखते हैं उसके बारे में हम किस तरह निर्णय लेते हैं, उसका एसोसिएशन एरिया या उसके बारे में सूचनाएं इसी ऑक्सीपिटल लोब में होती है, जिसे आप दृष्टिपाली भी कह सकते हैं। तो दृष्टिपाली के जो तीसरी भाग में एक दरार होती है। अभी आपको हम बताएंगे कि जो ब्रॉडमैन ने, पिछली व्याख्यानों में हमने बताया था कि ब्रॉडमैन ने जो हमारा प्रमस्तिष्कीय गोलार्ध है उसका स्पेशलाइजेशन किया है, उनका अलग अलग भागों में बांटा है, जिसमें से 17-18 आप देखेंगे तो ये ऐसे 3 भागों में उनके द्वारा बांटा गया है, जिसमें से ये 17 और ये 18 और ये 19, तो 3 भागों में बांटा गया है। और इन तीनों भागों का स्पेशलाइजेशन उन्होंने अलग अलग दिखाया है, जिसे पैरिटल ऑक्सीपिटल फिशर कहा जाता है। अब इसमें दरार पाई जाती है, ये आप देख रहे हैं तीनों दरार, तो ये इसको पैरिटल ऑक्सीपिटल फिशर कहा जाता है। यह पाली ब्रॉडमैन के क्षेत्र संख्या, आप देखेंगे कि इनका जो क्षेत्र संख्या है ये 17, 18 और 19 में बटा होता है। तो जो यह भाग होते हैं, आप इनके ब्रॉडमैन का ये विशिष्टीकरण देख सकते हैं। तो इस विशिष्टीकरण में जो भाग नंबर 17 होता है वह प्रमुख रूप से, आप यहाँ देख सकते हैं सबसे लास्ट में ये दिख रहा है। तो ये जो भाग नंबर 17 है वह मुख्य रूप से दृष्टि के लिए जिम्मेदार होता है। ये एरिया आप यहाँ देख सकते हैं, ये 17 दिख रहा है। तो यह मुख्य रूप से दृष्टि के लिए जिम्मेदार होता है। जो भी आंख द्वारा आंख के रिसेप्टर द्वारा जो सूचनाएं ली जाती हैं वह सीधे क्षेत्र संख्या 17 में ही पहुंचाई जाती हैं। फिर यहाँ से एसोसिएट द्वारा, यानी कि जो 18 क्षेत्र नंबर 18 है उसके द्वारा उसके बारे में निर्णय लिया जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो 19 वाला क्षेत्र है वह टेम्पोरल लोब और पैरिटल लोब दोनों से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से जो ऑक्सीपिटल लोब है वह मुख्य रूप से हमारे दृष्टि संवेदनाओं के लिए जिम्मेदार है। जो भी चीजें हम प्रत्यक्षण करते हैं आंखों द्वारा, जो हमें संवेदना होती है आंखों द्वारा, उसके बारे में निर्णय लेना, उसके बारे में एसोसिएशन करना, उसके बारे में किसी उद्देश्य तक पहुंचना, ये ऑक्सीपिटल लोब द्वारा होता है। अब बात करते हैं कि अगर ऑक्सीपिटल लोब में डैमेज हो जाता है या कोई क्षति हो जाती है, तो जाहिर सी बात है जब यह ऑक्सीपिटल लोब दृष्टि के लिए जिम्मेदार है तो लॉस ऑफ विजन, यानी कि हमारे देखने की क्षमता में कमी आ जाएगी या डिफिकल्टी आ जाएगी। और फील्ड कट, यानी कि जो क्षेत्र विभाजन हो रहा है, चीज़ों को हम अलग अलग तरह से समझ पाते हैं, वो उसकी भी डिफिकल्टी आ जाएगी। तो इस तरह से आज आपने देखा कि जो प्रमस्तिष्कीय गोलार्ध का विशिष्टीकरण है 4 गोलार्धों में, 4 पालियों में जो उसका विशिष्टीकरण है, क्योंकि पूरे मस्तिष्क को 2 गोलार्धों में बांटा गया है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, और प्रत्येक गोलार्ध में 4 पालियां हैं। इस तरह से एक गोलार्ध में 4 पाली और दूसरे गोलार्ध में 4 पाली हैं। तो आज हम लोग ऑक्सीपिटल लोब के बारे में अध्ययन किया। उम्मीद है कि आपको ऑक्सीपिटल लोब समझ में आया होगा। आगे हम लोग किसी और कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। अब यह
जो प्रमस्तिष्कीय गोलार्धों का विशिष्टीकरण है समाप्त हुआ। तो आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपने अध्ययन को निरंतर जारी रखें।